तो सवाल ये उठा कि आज से पहले भागवत से किसके पितरों का उद्धार हुआ? तो भागवत में कथा भगवान शिव सुना रहे हैं पार्वती को। मैत्रेय ऋषि कथा नारद जी से सुन रहे हैं। सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और मैं स्वयं आपको सुना रहा हूं उस दृष्टांत को। सवाल तो उठाना ही चाहिए कथा के लिए। कोई महात्मा, कोई व्यास, कोई आचार्य इतनी विश्वास से कथा सुना रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारा धर्म स्थापित होगा और हम धर्म के ऋण से उऋण होंगे, हमारे ऊपर ऋण नहीं रहेगा धर्म का। तो वो कौन सा कर्म है? तो कहा वो सत्कर्म है जो हमारे ऋण से हमें मुक्त करता है। बंधुओं, रमेश जी, शुभ कर्मों से आदमी ऋण मुक्त नहीं होता कभी। शुभ कर्मों से, शुभ कर्म करने से आदमी ऋण मुक्त नहीं हो सकता है, पुण्य भागी हो जाएगा। शुभ कर्म करने से पुण्य बहुत आएंगे, सुख बहुत आएगा, पर ऋण मुक्त नहीं हो सकते। पुण्य का फल बनता है और जिस कर्म से फल बनता हो उससे उऋण नहीं हो सकते। वो फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो, पुण्य हो पाप हो, ये भोगने के लिए है। और सत्कर्म भोगने के लिए नहीं। तब मुक्तानाम विदुषो सत्कर्म, सत्कर्म जो है आदमी को जड़ से मुक्त करने के लिए है, उसका पूरी तरह निशान समाप्त कर देता है सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म ऐसे समझो जैसे पका हुआ खरबूजा। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर मोक्षे मामृतात्। है? अच्छा, आप इस मंत्र को आधा बोल सकते हैं? आप में किसी में हिम्मत है इतनी? एक बार पूरा हुआ, ये पूरा हो गया ये मंत्र। सही बोला आपने, सही मंत्र है। आधा मंत्र आधा बोलो, आधा बीच में से बोलिए, बीच में से बोल के दिखाओ, बीच में से। एक बार इसको पूरा बोल लीजिए, फिर बीच समझ में आएगा। बोलिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये विश्राम है, यहां से आधा हो गया, अब आगे का आधा। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। बिल्कुल 50-50 है ये। जहां विश्राम होता है वहां लंबा बोलना पड़ता है मंत्र को। ये मंत्र की विधि है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वर्धनम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान कह रहे हैं कि खरबूजा जब सुगंध देता है, कब देता है सुगंध खरबूजा? जब पक जाता है। और खरबूजे की आदत क्या है? पकने के बाद खरबूजा अंदर और बाहर एक रंग का हो जाता है। शुरू में खरबूजा बाहर से हरा होता है और जब पकता है तो अंदर से केसरी रंग का हो सकता है, तो बाहर भी केसरी दिखेगा। पीला हुआ तो बाहर भी पीला दिखेगा, थोड़ा हल्ला लाल हुआ तो बाहर भी लाल दिखेगा। और सुगंध आती है, उसमें से खुशबू आती है। उस खुशबू से क्या होता है? उस खुशबू का वायरस बनता है। वो वायरस दूसरे खरबूजों को लगता है, वो भी पकने लग जाते हैं। इसीलिए दिल्ली में कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत है। तो इस कहावत को सिद्ध करने के लिए ये मंत्र मैंने बोला वेद का। भाई साहब, दुनिया में इतनी कहावतें हैं, उन कहावतों से कोई वेद के मंत्र को जोड़ दे, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए? बोलो।
खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैं मंत्र से इस बात को सिद्ध कर रहा हूं। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षेयमृतात्। हे परमात्मा, हे त्रिलोकी, हे तीनों लिंगों के स्वामी, त्र्यंबकम, त्र्यंब माने 3 लिंगों के रचयिता, तुमने 3 लिंग रचाए, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसे खरबूजा पकने के बाद बेल को खुद छोड़ देता है और बेल का डंठल भी उसमें नहीं रहता है, बेल चंदी सहित उखड़ जाती है और दूसरे खरबूजों को भी वो रसदार सुगंधीदार कर देता है और वो मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, ऐसे ही मुझे इस संसार रूपी बेल से मुक्त कर दो। मेरे अंदर संसार की माया का छोटा भी डंठल ना रहे और मैं जाऊं तो दुनिया के कितने मनुष्यों को सुगंधित कर जाऊं, प्रसन्नत कर जाऊं और उन्हें भी मुक्त कर जाऊं। ऐसा मेरा जीवन हो। बोलिए। और हम ऐसे पागल हैं कि कथा तो खूब सुनते, अच्छी लगती है, मन में भी रहता है कि सुने सुने चाहे सब काम छोड़ें, पर ऐसा सोचते नहीं है कि हम भी मरे तो ऐसे मरे कि कम से कम 10-20 आदमी की मुक्ति हो जाए, 100-200 को हरा भरा कर जाएं, 1000-500 को चकाचक कर जाएं दुनिया में, ऐसे हम मरें। पर हम ऐसा नहीं सोचते। हम क्या सोचते? मरते समय तक हम खाली खींचते रहे माल, बस ऐसा सोचते ना। ऐसा ना सोचिए। कृतम हस्तम दक्षिणम च ये विवाहे अंगश्च। ऋग्वेद, भगवान ऋग्वेद कहता है कि अगर तुम्हारा सीधा हाथ, दक्षिण हाथ, अगर तुम्हारा राइट हैंड अगर ये वर्किंग करता है, काम करता है, कर्म करता है, तो आपका जो लेफ्ट है ये आपका स्वीकार करता है, फल को भोगता है। हमेशा ये चलता रहेगा। नस्तम त्याज्यम यथा पुरुषः। फिर त्यागने का दिन कब आएगा? देखिए, धन कब धन है? धन कब भला करता है? धन हमारा धन तब भला करता है जब ऐसा पांडाल पड़े, ऐसा कोई महात्मा आए और हमारे धन को लक्ष्मी बनाकर परोसे इस तरह से। अब ये बताइए, आज पहले दिन इतनी पब्लिक बैठी है, कल का दिन आएगा पांडाल में जगह नहीं रहेगी, परसों आएगा पांडाल खोलना पड़ेगा, अतरसों आएगा हो सकता है वहाँ भी जगह ना रहे खोल के। तो कुल मिलाकर जो आनंद इतनी जनता को मिलेगा, ये धन है। इस धन से धर्म की वृद्धि होगी, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, अच्छा बोलो, अब आप बताइए, जनवरी की तरह बैठे हैं आप इस तरह से, बताइए। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा खर्चा हम अपनी बेटी की शादी में करते हैं, कोई ताली बजाता है वहाँ? बोलो। इतना खाते निकम्मे, पूरे के पूरे ग्राउंड में घूमते रहते हैं, गार्डन में चक्कर मार मार के खाते हैं, पचा पचा के खाते हैं, बैठ बैठ के उठ उठ के खाते हैं, यानी ठूस ठूस के भरते हैं, पर ताली फिर भी बजाते नहीं हैं। बोलो क्यों जी? डॉक्टर गौतम, जाते जाते सब लोग क्या कहते हैं मालूम है? शादी में क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया, बड़ी सुविधा की, हर चीज थी, पर बस एक जूता रखवाली वाला होता तो मजा आ जा। ये तो एक शादी का रिजल्ट है। एक शादी में, दूसरी में गए, वहां जूते वाला भी था, जूता पॉलिश कर रहा था, स्टैंड पे रख रहा था, टोकन डाल रहा था, वहां सुविधा थी जूते की। वहां भी लोगों ने प्रशंसा खूब की कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरेंज किया है, देखो कितना जूते वाला अलग, पॉलिश वाला अलग, वगैरह वगैरह अलग है। तो आप समझ गए होंगे
कुल मिलाकर वहां पर भी उन्होंने एक कमी वहां भी निकाली। और इससे ज्यादा पैसा लगता है एक दिन के खर्चे में। एक ही दिन होता है ना वहां शादी, 2 घंटे में खेल खत्म, सूना हो जाता है सब। 7 दिन चलेगी कथा और निरंतर धर्म बढ़ेगा। शादी में कितना भी खर्चा करने से अंडा छूट नहीं सकता, मांस छूट नहीं सकता, दारू छूट नहीं सकती, शराब छूट नहीं सकती, जुआ छूट नहीं सकता, सट्टा छूट नहीं सकता, घर में झगड़ा मिट नहीं सकता। पर कथा और अच्छे महात्माओं को बुलाने के बाद कॉलोनी नहीं, नगर के नगर बदल जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है, सब शहर से जाता है। आने तो दीजिए 7वां दिन, अभी तो पहला दिन है। पहले दिन मरीज कितना भी सीरियस हो, खाली रिपोर्ट ही निकाली जाती है। चेकिंग रिपोर्ट निकालो, रिपोर्ट इसका आईसीयू करो, इसका एसीजी निकालो, बीपी निकालो। तो आज तो मैं रिपोर्ट निकाल रहा हूं सबकी। कल निर्णय करेंगे कि एडमिट करना है कि एक आध ठोक ठाक के विदा कर देना है। 7 दिन की पुड़िया बना के दे देंगे किसी को। अलग अलग सुनाएंगे सबको कथा। यही आनंद है महात्मा के पास कि हर व्यक्ति को कथा अलग अलग दिखेगी सुनने को। आप जब कथा सुन के जाएंगी तो चर्चा होगी रोड पर गारंटी से। क्योरी इसको कैसे पता चला बाबा को? ये तो मेरे ऊपर ही धर धर के सुना रो कथा। मैं किसी पे धर धर के ना सुनाऊं कथा, पर बीमारी का चोर की दाढ़ी में बस ये है। क्योंकि मैं तो सबसे प्रेम करता हूं और सबके हित के लिए कथा सुनाता हूं, इसीलिए सबको लगता है कि हमारे लिए सुनाई, हमारे लिए सुनाई, हमें सुनाई, हमें सुनाई। बिल्कुल सबको ही सुनाई, अलग अलग सुनाऊंगा कथा, सबको लगे वैसी कथा। मेडिकल एक होता है, हॉस्पिटल भी एक है, पर मरीज अनेक हैं, अलग अलग बीमारी के। डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं, पर मैं सिविल सर्जन हूं, सब बीमारी पे काम करूंगा, सब पे काम। मैं अकेला नहीं, मैं औषधि लेके आया हूं पोटली बांध करके। कौन सी औषधि? शुभ औषधि हरि चरित्र ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। भागवत की आरती में 4थी लाइन में लिखा है कि भागवत स्वयं औषधि है, केवल कोई बांटने वाला बढ़िया वैद्य होना चाहिए, फिर समाज में रोग नहीं रहता कथा से। कथा समस्त व्यथाओं को हरण कर लेती है।